हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं जा रही हूँ अभी अपनी क्लास। आज संडे है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, वह सैटरडे संडे मेरी एक्टिंग क्लास होती है। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने सर से भी आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊँ। तो मिलते हैं क्लास पहुँचकर, और आप लोगों को आज सर से भी मिलवाऊँगी मैं। तो चलते हैं, बने रहिए मेरे ब्लॉग में, ज्योति तिवारी ब्लॉग में। जब आप परफॉर्म करते हो तो ये नहीं लगना चाहिए कि आप परफॉर्म कर रहे हो। आपको परफॉर्मेंस करने के लिए बोला गया है, ऐसा फील नहीं होना चाहिए ऑडियंस को। घटना आप क्रिएट कर रहे हो, आप कर रहे हो ऐसा नहीं, अपने आप हो रही है ये लगना चाहिए। तो ये दोनों में फर्क है, करना और होना। तो वो अपने आप हो रही है वो फील दिखाना चाहिए, ठीक है। बिगिनिंग में नए नए होते हैं तो होता है ऐसा कि आप करने की कोशिश कर रहे हो, फिर को एक्टर्स के साथ का तालमेल भी उतना होना चाहिए कि ऑडियंस को लगे हाँ ये इतने टाइम से ये लोग एक दूसरे को जानते हैं, या ये है कोई भी एक्ट के अंदर। तो एक्ट के अंदर आपको समझने की जरूरत ये होती है कि जब हम कैरेक्टर कर रहे हैं तो वो कैरेक्टर के अंदर इन्वॉल्वमेंट ऐसी होनी चाहिए कि ऑडियंस को लगे कि ये कर नहीं रहा है, हो रहा है। समझ लो, ये दोनों में फर्क है, करना और होना। तो वो तभी लगेगा जब आप पूरी तरह से उसके जैसे ब्रीथ लाइक का कैरेक्टर करोगे, बाकी ये सब चीजें उस कैरेक्टर के अंदर इन्वॉल्वमेंट रहेगी। फिर यहाँ पे इतने सब लोग बैठे हैं, ये माइंड में नहीं लाना है। सर बैठे हैं, देख रहे हैं, शूटिंग चल रहा है या जो भी होगा, वो चीज माइंड में नहीं आना चाहिए। खुल के अभी तक मुझे नहीं लगा कि किसी ने किया हो पूरी तरह से खुल के। कहीं ना कहीं कुछ परसेंट तो माइंड में ये चीज चली रही थी सबके कि क्लासरूम है और हमें करने के लिए बोला गया है और इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं माइंड में सबके चल रहा था, समझ लो, जो नहीं चलना चाहिए। आपको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है जब आप यहाँ पे आ गए परफॉर्मेंस के लिए, ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हम ब्रेक करेंगे 10 मिनट। ले लो भाई तुम्हारी चाय। चाय आ गई, चाय। चाय गरम चाय। यही केक ले लो भाई। यही केक मुझे चाय बना निकाल दिया के था। मोबाइल। हाँ। पैसे ले लो भाई। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। उन्होंने इम्प्रोवाइजेशन जो अभी हमने किया, इम्प्रोवाइजेशन क्या चीज है कि आप ऑन द स्पॉट ये सिचुएशन आई है, इस सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हैं, स्मार्ट वर्क क्या हो सकता है, तो वो इम्प्रोवाइज करना होता है। फिर जैसे डायलॉग, एक डायलॉग आपको सीन दिया गया है, सीन के अंदर डायलॉग कंप्लीट होने के बाद जब तक डायरेक्टर कट नहीं बोलता है तब तक आपको उस कैरेक्टर में ही रहना है। कैरेक्टर बन के अब इस सिचुएशन में ये कैरेक्टर क्या कर सकता है वो इम्प्रोवाइज करना होता है। इम्प्रोवाइजेशन में आप बहुत नेचुरल एक्टिंग कर सकते, और वो अगेन जो मैंने बताया ना, वो करते नहीं, वो होता है, समझे। वो अचानक आप कैरेक्टर में हो तो अपने आप आपको समझ में आएगा कि ये कैरेक्टर ये करेगा, तो वो इम्प्रोवाइजेशन आपको होना चाहिए। इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन, कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करो। रियल लाइफ में आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलेंगे, आपको फिल्मों में, सीरियल्स में बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलेंगे। तो ऑब्जर्वेशन हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि ये कैरेक्टर किस तरह से चल रहा है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है। उसकी कॉपी नहीं करनी है, लेकिन हमें वो समझ में आना चाहिए कि एक कैरेक्टर है जो ऐसा कर रहा है, उसमें फिर हमें हमारा इम्प्रोवाइजेशन डालना होता है। तो कैरेक्टर समझे, फिर ऑब्जर्वेशन किया। ऑब्जर्वेशन उस कैरेक्टर का इनर ऑब्जर्वेशन, आप जो भी कैरेक्टर ऑब्जर्व कर रहे हो उसके अंदर क्या चल रहा होगा, उसके अंदर क्या चल रहा होगा, वो क्या सोच रहा होगा, वो जस्ट आपको सोचना। वो जरूरी नहीं है कि सही हो सारा, लेकिन आपको ये सोचना कि ये कैरेक्टर क्या सोच रहा होगा। उसको जब ऑब्जर्व करते हो आप, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि एक सब्जी वाले को या चाय वाले को या किसी को भी ऑब्जर्व करो, तो उसकी इनर फीलिंग्स सोचो कि वो क्या सोचता होगा। वो बेच रहा है सामान, तब वो क्या सोच रहा है, चाय वाला चाय बना रहा है तो क्या सोच रहा होगा। जरूरी नहीं कि हम जो सोच रहे वही सोच रहा होगा, लेकिन
एक अंदाजा आना चाहिए कि चाय वाला क्या क्या चीजें सोच सकता है। तो ये चीजें हमें उसके इनर फीलिंग्स को ऑब्जर्व करना है। इमेजिनेशन, हर कदम पे इमेजिनेशन काम लगेगा एक्टर को। आप जब भी एक्टिंग करते हो तो बिना इमेजिनेशन कर ही नहीं सकते। जैसे अभी भी आपने किया तो वो इमेजिनेशन था, आप इमेजिन कर रहे थे कि ये पागल खाना है, मैं पागल हूँ, ये दो भी पागल हैं, ये इमेजिनेशन था। तो विदाउट इमेजिनेशन एक्टिंग हो ही नहीं सकती। तो इमेजिनेशन भी उतना ही जरूरी है। अब हम करेंगे इमेजिनेशन की कुछ एक्सरसाइज, ठीक है। इमेजिनेशन में वही चीज है कि आपको वो आपके चेहरे से, आपको पहले तो वो सोचना है कि मैं ये हूं और मैं ये कर रहा हूं। आपके चेहरे से ऑडियंस को भी लगना चाहिए कि ये है और ये कर रहा है, समझे। जैसे एग्जांपल दूं कि आप मान लो हवा में उड़ रहे हैं, तो हवा में उड़ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, आप इमेजिन कर रहे हैं कि मैं हवा में उड़ रहा हूं। हवा में उड़ रहा हूं तो आपके चेहरे, पहले आपको फील करना पड़ेगा कि मैं हवा में उड़ रहा हूं। आप फील करोगे, आपको सच में हवा में नहीं उड़ाएंगे शूटिंग में, समझ रहे हो। आपके पीछे वो ग्रीन पर्दा या वो ब्लू पर्दा जो होता है, वो पर्दा पे से आपको बोलेंगे अब आप हवा में उड़ रहे हो, तो आपको फील करना है कि हवा में उड़ रहा हूँ, नीचे देख रहे। आपके चेहरे से लगना चाहिए कि सच में ये उड़ रहा है, हवाएं आएंगी, ये वो सब होते रहेगा। तो कहने का मतलब आपके एक्सप्रेशन से ऑडियंस को लगना चाहिए, वो आपको अगेन इमेजिन करना है। आपका इमेजिनेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए जिससे ऑडियंस को लगे कि सच में ही इसके साथ ऐसा हुआ है, करेक्ट। तो अभी हम लोग इमेजिनेशन की एक्सरसाइज करेंगे, खड़े हो जाओ। આજે પાછી ટી-શર્ટ પહેરી છે, ક્યાંથી આપું શર્ટ યાર? સેનો પાસે ની નથી તો હતી શું બોલ્યા कुछ भी है बड़ा सीन है जरूरत ये देखिए मेरे सारे क्लासमेट हैं यहाँ पे। हाय गाइस, ये मेरे क्लासमेट हैं। बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। और ये कोई लड़कों वाला पोज कर दीजिए, लड़कों वाला पोज करिए। तो हे गाइस, मैं जा रही हूँ अभी घर, मेट्रो स्टेशन पे हूँ मैं। मेरी क्लासेस ख़त्म हो चुकी है। तो इसी तरीके मेरे ब्लॉग्स में बने रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ऑल, लव यू।